मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम आज? मुझे पता है तुम इस पल इस वक्त कुछ खास वजह से यहाँ हो, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे अंदर चल रहा है, जो बोझ तुम बरसों से ढो रहे हो, वो आज इस संदेश तक तुम्हें खींच लाया है। और यह इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड की वो पुकार है जो आज 24 शुक्रवार को सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंची है। यीशु मसीह ने आज तुम्हें यहाँ बुलाया है, क्योंकि आज का यह संदेश सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी का एक नया मोड़ है। इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक करो, यीशु द्वार को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में लिखो, यीशु मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि यह एक छोटा सा कदम इस आशीर्वाद को तुम्हारी तरफ और तेजी से खींचता है। अब सुनो, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूँ जो शायद किसी ने तुमसे पहले कभी नहीं कही। तुम एक बोझ ढो रहे हो, यह सुनो, ध्यान से सुनो, तुम बहुत लंबे समय से एक बोझ ढो रहे हो। यह बोझ पैसों का नहीं है, यह बोझ काम का नहीं है, यह बोझ तुम्हारी अपनी गलतियों का है। वो गलतियां जो तुमने की, वो फैसले जो गलत निकले, वो शब्द जो तुमने किसी को दुख देने वाले कहे, वो काम जो तुम्हें आज भी शर्मिंदा करते हैं। तुमने सोचा था समय के साथ यह बोझ हल्का हो जाएगा, पर नहीं हुआ। आज भी जब रात को अकेले होते हो, वो पुरानी बातें याद आती हैं। आज भी जब कोई खुशी का पल आता है, कहीं न कहीं वो पुराना अपराध बोध उस खुशी को पूरी तरह महसूस नहीं करने देता। आज भी जब आईने में खुद को देखते हो, कहीं न कहीं वो सवाल आता है, क्या मैं सच में अच्छा इंसान हूँ? मैं जानता हूँ बच्चे, यह बोझ, यह अपराध बोध, यह सबसे भारी बोझ होता है, क्योंकि यह बाहर से नहीं दिखता। यह दिखता तो नहीं, पर हर पल तुम्हारे कंधों पर रहता है। पर आज 24 शुक्रवार को यीशु मसीह कह रहे हैं, यह बोझ आज उतारने का दिन है, आज माफी का दिन है, आज शांति का दिन है। मेरे प्यारे बच्चे, पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, कितने साल हो गए इस बोझ को ढोते हुए? कितने साल हो गए उस एक गलती को याद करते हुए जो तुमने कभी की थी? कितने साल हो गए खुद को माफ न कर पाते हुए? शायद वो कोई शब्द था जो तुमने किसी अपने को दुख में कहा, शायद वो कोई फैसला था जिसने किसी की जिंदगी बदल दी गलत तरीके से, शायद वो कोई रिश्ता था जिसे तुमने अपनी गलती से खो दिया, शायद वो कुछ और था जो सिर्फ तुम जानते हो और परमेश्वर, मैं जानता हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ तुमने खुद को बहुत सजा दी है। बार बार उस पल को दोहराया है मन में, बार बार खुद से कहा है, काश मैंने ऐसा न किया होता, बार बार खुद को कोसा है। पर बच्चे, आज यीशु मसीह कह रहे हैं, बस अब और नहीं, आज यह सजा खत्म होने का दिन है, आज माफी का दिन है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुमसे एक बात कहनी है जो शायद तुम्हें हैरान करेगी। तुम्हारी गलती चाहे कितनी भी बड़ी लगे, तुम्हें यीशु मसीह की माफी से बड़ी नहीं है। यह सुनो, ध्यान से सुनो, कोई भी गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, यीशु मसीह की माफी से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी माफी असीमित है, उनका प्रेम शर्तों से परे है, और उनकी दया तुम्हारी हर गलती से बड़ी है। बाइबल में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वासयोग्य और धर्मी है, इसलिए वह हमारे पापों को क्षमा करेगा। बस इतना, अगर तुम मान लो, अगर तुम कह दो, अगर तुम स्वीकार कर लो, तो माफी तुरंत मिल जाती है, पूरी तरह, बिना किसी शर्त के। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। बहुत बार हम सोचते हैं परमेश्वर ने तो माफ कर दिया होगा, पर मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। यह सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर, जिसके सामने हमारी हर गलती खुली किताब की तरह है, अगर वो माफ कर सकता है, तो हम कौन होते हैं खुद को माफ न करने वाले? खुद को माफ न करना यह एक तरह का घमंड भी है। यह कहना है, मेरी गलती इतनी बड़ी है कि परमेश्वर की माफी भी उसके लिए काफी नहीं। बच्चे, यह सच नहीं है, कोई भी गलती परमेश्वर की माफी से बड़ी नहीं होती। आज 24 शुक्रवार को यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम खुद को भी वही माफी दो जो उन्होंने तुम्हें दी है। इस वीडियो को अभी लाइक करो, कमेंट में लिखो, यीशु मुझे माफ करो और मुझे खुद को भी माफ करना सिखाओ, और यीशु द्वार को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही ताकतवर संदेश हर दिन तुम तक पहुंचते रहें।
मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक इंसान था, जवानी में उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी। किसी को धोखा दिया था, किसी का भरोसा तोड़ा था। सालों बीत गए, वो सफल हो गया, पैसा कमाया, नाम कमाया, पर अंदर से वो हर दिन उस गलती को याद करता रहा। रात को नींद नहीं आती थी, खुशी के पलों में भी वो पूरी तरह खुश नहीं हो पाता था। एक दिन वो बहुत टूट गया। उसने सोचा, मैं कभी माफी के लायक नहीं, मैंने जो किया उसका कोई माफी नहीं हो सकती। उसी रात वो चर्च गया। बहुत सालों बाद वहाँ एक पादरी था। उसने उससे अपनी सारी बात कही, रोते हुए, टूटते हुए। पादरी ने उसकी बात सुनी और फिर कहा, बेटा, तुमने जो किया वो गलत था, पर यीशु मसीह ने तुम्हारी उस गलती के लिए भी का क्रूस पर अपनी जान दी। अगर उन्होंने तुम्हें माफ करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, तो तुम खुद को माफ करने से इनकार कैसे कर सकते हो? उस रात वो इंसान पहली बार रोया, पर इस बार दर्द के आंसू नहीं थे, यह मुक्ति के आंसू थे। उसने कहा, यीशु, मुझे माफ करो। और उसी पल उसने महसूस किया एक बहुत बड़ा बोझ उसके कंधों से उतर गया। अगले दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। वो पहले से ज्यादा हल्का महसूस करने लगा, पहले से ज्यादा खुश, पहले से ज्यादा जीवंत। बच्चे, वो इंसान तुम हो सकते हो। आज 24 शुक्रवार को यीशु मसीह तुम्हारे लिए भी वही माफी लेकर आए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें 5 बड़े सच बताता हूँ गलतियों और माफी के बारे में। पहला सच, गलती करना इंसान होने का हिस्सा है। कोई भी इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो, गलतियां करता है। यह जीवन का हिस्सा है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बुरे इंसान हो, इसका मतलब सिर्फ यह है तुम इंसान हो। दूसरा सच, गलती तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुमने जो किया वो एक पल था, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है। तुम सिर्फ अपनी सबसे बड़ी गलती नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तीसरा सच, पश्चाताप माफी का पहला कदम है। अगर तुम अपनी गलती पर पछता रहे हो, यह अच्छी बात है। इसका मतलब है तुम्हारा दिल संवेदनशील है, पर पश्चाताप को जीवन भर की सजा मत बनने दो। पश्चाताप बदलाव की तरफ पहला कदम होना चाहिए, न कि हमेशा के दुख का कारण। चौथा सच, यीशु मसीह ने पहले ही तुम्हारी सजा भुगत ली है। क्रूस पर यीशु मसीह ने हर उस गलती की सजा भुगती जो तुमने की है या करोगे। इसका मतलब है तुम्हें अब अपनी गलतियों की सजा खुद भुगतने की जरूरत नहीं, वो सजा पहले ही भुगती जा चुकी है। पांचवा सच, खुद को माफ करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने अपना हिस्सा कर दिया, माफी दे दी, अब तुम्हारी बारी है उस माफी को स्वीकार करने की, खुद को उतनी ही दया देने की जितनी परमेश्वर ने तुम्हें दी है। यह पांचों सच आज तुम्हारे दिल में उतरने दो। अभी कमेंट में लिखो, यीशु, मैं यह सच स्वीकार करता हूँ, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे उस बोझ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो अपराध बोध लेकर आता है। अपराध बोध, जब हम उसे ज्यादा देर तक ढोते हैं तो वो सिर्फ मन को ही नहीं, शरीर को भी थका देता है। नींद कम होती है, भूख कम होती है, चेहरे पर मुस्कान कम होती है, रिश्तों में दूरी आती है, क्योंकि जब भीतर बोझ हो तो बाहर की जिंदगी भी उसका असर महसूस करती है। पर बच्चे, यह जरूरी नहीं है। तुम्हें इस बोझ के साथ जीने की जरूरत नहीं। आज इसी पल तुम इसे उतार सकते हो यीशु मसीह के चरणों में। और जब तुम इसे उतारोगे तो तुम्हें एहसास होगा कितना हल्का महसूस हो रहा है, जैसे सालों का वजन एक पल में उतर गया हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें बाइबल की एक और सुंदर कहानी सुनाता हूँ। एक बेटा था जिसे उड़ाऊ पुत्र कहा जाता है। उसने अपने पिता से अपनी विरासत का हिस्सा मांगा पहले ही, और फिर घर छोड़कर चला गया दूर देश में। वहाँ उसने सारा पैसा उड़ा दिया बुरे कामों में। जब सब कुछ खत्म हो गया, जब वो भूख से मरने की कगार पर था, तब उसे एहसास हुआ उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने सोचा, मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, मैं उनके बेटे कहलाने के लायक नहीं, पर शायद वो मुझे नौकर की तरह ही रख लें। वो लौटा, बहुत डरा हुआ, बहुत शर्मिंदा। पर जब उसका पिता उसे दूर से आते देखता है तो वो दौड़कर जाता है, उसे गले लगाता है और कहता है, मेरा यह बेटा जो खो गया था मिल गया है, जो मर गया था फिर से जी उठा है। बच्चे, यह कहानी तुम्हारी कहानी हो सकती है। चाहे तुमने कितनी भी बड़ी गलती की हो, चाहे तुम कितनी भी दूर भटक गए हो,
जब तुम वापस लौटते हो, जब तुम माफी मांगते हो, परमेश्वर तुम्हारे पिता की तरह दौड़ कर तुम्हारे पास आते हैं। वो तुम्हें गले लगाते हैं, वो तुम्हें फिर से अपनाते हैं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी सवाल के, बस प्रेम से। मेरे बच्चे, आज 24 शुक्रवार को तुम भी वो उड़ाऊ पुत्र हो सकते हो जो वापस लौट रहा है, और परमेश्वर तुम्हारे लिए दौड़ने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को अभी उन लोगों के साथ शेयर करो जो आज अपने अतीत के बोझ तले दबे हुए हैं। ये शुक्रवार का यह संदेश उन तक पहुंचाओ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। कुछ गलतियाँ सिर्फ हमें दुख नहीं देती बल्कि किसी और को भी दुख पहुँचाती हैं। शायद तुमने किसी को दुख दिया है, शायद तुम्हारी वजह से किसी का दिल टूटा है, शायद तुम्हारे किसी फैसले ने किसी और की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। मैं जानता हूँ यह जानना बहुत भारी होता है, पर बच्चे सुनो, अगर मुमकिन हो तो उस इंसान से माफी मांगो। अगर वो इंसान अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं है तो दिल से उसके लिए दुआ करो। और अगर तुम कुछ ठीक नहीं कर सकते तो कम से कम आगे बढ़कर वैसा इंसान बनो जो दूसरों को दुख नहीं प्रेम देता। यह तुम्हारी माफी का असली प्रमाण होगा, न कि सिर्फ पछतावा बल्कि बदलाव। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और बहुत गहरी बात बताता हूँ। तुम्हारी गलती तुम्हारा अंत नहीं है। बहुत बार जब हम कोई बड़ी गलती करते हैं तो हमें लगता है बस अब मेरी कहानी यहीं खत्म, अब मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता, अब मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। बच्चे, यह सोच बिल्कुल गलत है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी गलतियां की और फिर भी परमेश्वर ने उन्हें महान काम के लिए इस्तेमाल किया। मूसा ने एक इंसान की हत्या की थी और फिर भी परमेश्वर ने उन्हें अपने लोगों को आजाद कराने के लिए चुना। दाऊद ने बहुत बड़ा पाप किया था और फिर भी परमेश्वर ने उन्हें अपने दिल के करीब रखा। पौलुस ने ईसाइयों को सताया था और फिर भी परमेश्वर ने उन्हें सबसे बड़ा प्रचारक बनाया। बच्चे, तुम्हारी गलती तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, यह तुम्हारी कहानी का एक मोड़ है, और इस मोड़ के बाद एक नई शुरुआत हो सकती है। एक ऐसी शुरुआत जो तुम्हारी गलती से भी बड़ी हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें वो 7 कदम बताता हूँ जो माफी और शांति की तरफ ले जाते हैं। पहला कदम, स्वीकार करो। अपनी गलती को छुपाओ मत, खुद से इनकार मत करो, स्वीकार करो। हाँ, मैंने यह किया, यह स्वीकृति पहला कदम है। दूसरा कदम, यीशु मसीह के सामने रखो। अपनी गलती अपने शब्दों में यीशु मसीह के सामने रखो। कहो, यह मेरी गलती है, मुझे इसका पछतावा है, मुझे माफ करो। तीसरा कदम, माफी को स्वीकार करो। जब तुम माफी मांगते हो तो परमेश्वर तुरंत माफ करते हैं, पर तुम्हें उस माफी को स्वीकार करना होगा, दिल से मानना होगा कि तुम माफ कर दिए गए हो। चौथा कदम, खुद को माफ करो। यह सबसे मुश्किल कदम है, पर सबसे जरूरी भी। खुद से कहो, मैं खुद को माफ करता हूँ जैसे परमेश्वर ने मुझे माफ किया है। पांचवा कदम, अगर मुमकिन हो सुधार करो। अगर तुम्हारी गलती से किसी को नुकसान हुआ है और अगर मुमकिन हो तो उसे ठीक करने की कोशिश करो। माफी मांगो, जो बिगड़ा है उसे सुधारने की कोशिश करो। छठा कदम, आगे बढ़ो। अतीत में मत रहो, जो हुआ उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, नए सिरे से जीना शुरू करो। सातवां कदम, दूसरों को माफ करने वाला इंसान बनो। जब तुम खुद माफी का अनुभव करते हो तो तुम दूसरों को भी माफ करना सीखते हो। यह तुम्हारी माफी की यात्रा का सबसे सुंदर फल है। यह 7 कदम तुम्हें उस बोझ से पूरी तरह मुक्त कर देंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। बहुत बार शैतान हमें हमारी पुरानी गलतियाँ याद दिलाता रहता है। बार बार वो चाहता है कि हम अपराध बोध में फंसे रहें, क्योंकि जब हम अपराध बोध में फंसे रहते हैं तो हम परमेश्वर की तरफ पूरी तरह नहीं बढ़ पाते, हम खुद को अयोग्य समझते रहते हैं। पर बच्चे, जब भी वो आवाज आए जो तुम्हें तुम्हारी पुरानी गलती याद दिलाए, तुम एक काम करना, कहना, मेरी गलती क्रूस पर धुल चुकी है, अब मैं उसकी सजा नहीं भुगतता। यह वाक्य उस
मक आवाज को चुप करा देगा, क्योंकि सच्चाई यह है जब परमेश्वर माफ करते हैं तो वो भूल भी जाते हैं। बाइबल में लिखा है, मैं उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। अगर परमेश्वर तुम्हारी गलती को भूल गए हैं तो तुम उसे क्यों याद रखे हुए हो? मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक औरत थी, उसने जवानी में एक गलत रास्ता चुना था। लोग उसे जानते थे उसके अतीत की वजह से। एक दिन कुछ लोग उसे यीशु मसीह के सामने लेकर आए। उन्होंने कहा, इसने पाप किया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। यीशु मसीह ने कुछ कहा जिसने सबको चुप करा दिया। उन्होंने कहा, तुम में से जिसने कभी पाप न किया हो वो पहला पत्थर मारे। एक एक करके सब चले गए, क्योंकि हर किसी को अपनी गलतियां याद आ गईं। अंत में सिर्फ यीशु मसीह और वो औरत बचे। यीशु मसीह ने कहा, क्या किसी ने तुम्हें दोषी नहीं ठहराया? औरत ने कहा, नहीं प्रभु। यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, जाओ और फिर पाप मत करना। बच्चे, यह कहानी तुम्हारे लिए भी है। यीशु मसीह तुम्हें दोषी नहीं ठहराते, वो तुम्हें नए सिरे से जीने का मौका देते हैं। आज 24 शुक्रवार को वो तुमसे भी यही कह रहे हैं, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, जाओ और नए सिरे से जियो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताता हूँ जो बताएंगे कि तुम्हारे अंदर से वो बोझ उतर रहा है। पहला संकेत, तुम्हें रात को बेहतर नींद आने लगेगी। दूसरा संकेत, पुरानी बातें याद आने पर अब उतना दर्द महसूस नहीं होगा। तीसरा संकेत, खुशी के पलों में तुम पूरी तरह खुश महसूस कर पाओगे। चौथा संकेत, आईने में खुद को देखकर तुम्हें एक नई शांति महसूस होगी। पांचवा संकेत, तुम दूसरों की गलतियों को भी पहले से ज्यादा आसानी से माफ कर पाओगे। यह संकेत धीरे धीरे तुम्हारे अंदर दिखने लगेंगे, और जब यह दिखें तो समझ लेना यीशु मसीह की माफी सच में तुम्हारे दिल में उतर चुकी है। अभी कमेंट में लिखो, यीशु, मैं आज इस बोझ को तुम्हें सौंपता हूँ, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे एक बहुत गहरी बात करना चाहता हूँ। माफी सिर्फ एक बार का काम नहीं है। कई बार हम माफी मांगते हैं और अगले दिन फिर से वही अपराध बोध वापस आ जाता है। यह सामान्य है। पुरानी आदतें, पुराने विचार इतनी जल्दी नहीं जाते, इसलिए जब भी वो पुराना अपराध बोध वापस आए, तुम फिर से बार बार यह याद दिलाओ खुद को, मैं माफ किया जा चुका हूँ। यह एक यात्रा है, रोज की यात्रा, और हर दिन जब तुम इस सच्चाई को दोहराओगे वो सच्चाई तुम्हारे दिल में गहरी होती जाएगी, जब तक एक दिन तुम्हें पूरी तरह यकीन हो जाएगा, मैं माफ किया गया हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं नया इंसान हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस नए इंसान के बारे में बताता हूँ जो तुम बन सकते हो। बाइबल कहती है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। बच्चे, यह वादा तुम्हारे लिए है। तुम्हारा पुराना जीवन, वो गलतियां, वो अपराध बोध, वो सब बीत चुका है। आज 24 शुक्रवार को तुम एक नए इंसान की तरह नया जीवन शुरू कर सकते हो। पुरानी बातें पुरानी हैं, नई बातें आज से शुरू होती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, और तुम्हें उन्हें भी माफ करना है। मैं जानता हूं हम अक्सर सिर्फ अपनी गलतियों का बोझ नहीं ढोते, हम दूसरों की गलतियों का बोझ भी ढोते हैं। नफरत के रूप में, कड़वाहट के रूप में। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है और तुमने उसे अभी तक माफ नहीं किया तो वो भी एक बोझ है। और आज इस माफी के दिन सिर्फ खुद को माफ करना काफी नहीं, दूसरों को भी माफ करो। मैं जानता हूँ यह मुश्किल है, पर याद रखो, जब तुम माफ करते हो तो वो बोझ तुम्हारे कंधों से उतर जाता है। माफी उस इंसान के लिए नहीं होती जिसने गलती की, माफी तुम्हारे लिए होती है। आज उन सबको माफ करो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, और खुद को भी माफ करो जिन गलतियों के लिए तुम खुद को दोषी मानते हो। और देखो कैसे तुम्हारी आत्मा पूरी तरह हल्की हो जाती है।
मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि माफी के बाद तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या बदलेगा। पहला बदलाव, तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति आएगी। वो शांति जो बहुत समय से नहीं थी, वो सुकून जो अपराध बोध ने छीन लिया था। दूसरा बदलाव, तुम्हारे रिश्ते बेहतर होंगे, क्योंकि जब तुम खुद के साथ शांति में होते हो तो तुम दूसरों के साथ भी बेहतर तरीके से जुड़ पाते हो। तीसरा बदलाव, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपराध बोध आत्मविश्वास को कमजोर करता है, जब वो जाता है तो आत्मविश्वास वापस आता है। चौथा बदलाव, तुम्हारी प्रार्थना में गहराई आएगी। जब तुम्हारे और परमेश्वर के बीच कोई अपराध बोध की दीवार नहीं होती तो तुम्हारी प्रार्थना और गहरी और सच्ची होती है। पांचवा बदलाव, तुम दूसरों की मदद कर पाओगे। जो तुमने खुद अनुभव किया वो अनुभव तुम्हें दूसरों की मदद करने की ताकत देगा। जो लोग आज उसी बोझ तले दबे हैं जो तुम कभी थे, तुम उन्हें रास्ता दिखा पाओगे। यह पांचों बदलाव माफी के बाद तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे एक और जरूरी बात करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी गलती बहुत बड़ी लगती है, इतनी बड़ी कि तुम्हें लगता है कोई माफी काफी नहीं, तो सुनो एक बात। क्रूस पर यीशु मसीह ने अपनी पूरी जिंदगी सबसे बुरे तरीके से तड़प तड़प कर दी। क्यों? क्योंकि हर इंसान की हर गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसकी सजा भुगतने के लिए इतना बड़ा बलिदान चाहिए था, और उन्होंने वो बलिदान दिया तुम्हारे लिए। इसलिए तुम्हारी गलती चाहे कितनी भी बड़ी लगे, उस बलिदान से बड़ी नहीं है। वो बलिदान तुम्हारी हर गलती के लिए काफी है। पूरी तरह आज इस सच्चाई को अपने दिल में गहराई से उतरने दो। इस वीडियो को अभी उन लोगों के साथ शेयर करो जो आज अपने अतीत की गलतियों तले दबे हुए हैं। यीशु द्वार का यह संदेश उन तक पहुंचाओ। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर तस्वीर देता हूँ। सोचो, एक सफेद कपड़ा, अगर उस पर एक काला दाग लग जाए तो वो दाग साफ दिखता है, पर अगर उस पूरे कपड़े को फिर से सफेद रंग में डुबो दिया जाए तो वो दाग गायब हो जाता है। पूरी तरह तुम्हारी आत्मा वो कपड़ा है, तुम्हारी गलती वो दाग है, और यीशु मसीह का खून वो सफेद रंग है जो तुम्हारी हर गलती को पूरी तरह ढक देता है। बाइबल में लिखा है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों न हो तो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे। बच्चे, यह वादा तुम्हारे लिए है, आज, अभी, इसी पल। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे उस दिन की कल्पना करने के लिए कहता हूँ जब यह बोझ पूरी तरह उतर जाएगा। कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो और पहली बार बहुत लंबे समय में तुम्हारे दिल में कोई भारीपन नहीं है। तुम आईने में देखते हो और मुस्कुराते हो, बिना किसी शर्म के, बिना किसी अपराध बोध के। तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो हल्के दिल से, लोगों से मिलते हो बिना किसी छुपी हुई कमजोरी के डर के। रात को तुम आराम से सोते हो बिना पुरानी बातों को दोहराए। यह जीवन तुम्हारे लिए है, और यह आज से शुरू हो सकता है। बस एक फैसला। आज इस बोझ को यीशु मसीह के चरणों में रख दो और उठो हल्के होकर। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वो प्रार्थना बताता हूँ जो आज तुम्हें करनी है। आंखें बंद करो और कहो, यीशु मसीह, मैं आज तुम्हारे सामने आता हूँ। मैंने गलतियाँ की हैं जो मुझे याद हैं और जो मुझे याद नहीं हैं। मुझे उन सब का पछतावा है। मैं आज उन सब को तुम्हारे चरणों में रखता हूँ। मुझे माफ करो और मुझे यह भी सिखाओ कि मैं खुद को कैसे माफ करूं। जैसे तुमने मुझे माफ किया है वैसे ही मैं खुद को भी माफ करता हूं। आज से मैं एक नया इंसान हूं। पुरानी बातें बीत गई, नई शुरुआत आज से है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। यह प्रार्थना दिल से करो और महसूस करो कैसे वो बोझ धीरे धीरे उतर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे एक आखिरी और बहुत गहरी बात करना चाहता हूँ। माफी सिर्फ एक धार्मिक शब्द नहीं है, माफी आजादी है। जब तुम माफ किए जाते हो तो तुम आजाद होते हो, उस बोझ से, उस अपराध बोध से, उस शर्म से, उस डर से कि लोग जान जाएंगे तो क्या सोचेंगे। और जब तुम आजाद होते हो तो तुम्हारी असली जिंदगी तभी शुरू होती है, क्योंकि जब तक तुम बोझ ढो रहे थे तुम सिर्फ जी रहे थे। अब तुम सच में जीना शुरू करोगे। मेरे बच्चे, आज 24 शुक्रवार को यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए एक खास वादा किया है। तुम्हारी हर गलती माफ हो चुकी है, तुम्हारा हर बोझ आज उतर सकता है, तुम्हारी हर शर्म आज खत्म हो सकती है।
और तुम आज से एक नए इंसान की तरह नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। बस एक फैसला करो, इस बोझ को आज छोड़ दो और आगे बढ़ो हल्के दिल से। ये शुद्धवार को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो यीशु आज मैं अपना बोझ तुम्हें सौंपता हूँ और माफी स्वीकार करता हूँ। और इस संदेश को हर उस इंसान के साथ शेयर करो जो आज अपनी पुरानी गलतियों तले दबा हुआ है, जो आज अपराध बोध में जी रहा है, क्योंकि तुम्हारी एक शेयर किसी का बोझ हल्का कर सकती है, किसी को यह एहसास दे सकती है कि माफी संभव है, किसी की जिंदगी बदल सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, आज 24 शुक्रवार को यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए एक खास दिन बनाया है। आज माफी का दिन है, आज शांति का दिन है, आज नई शुरुआत का दिन है। तुम्हारी हर गलती क्रूस पर पहले ही धुल चुकी है। अब बस उस माफी को दिल से स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है एक नए इंसान की तरह। जाओ बच्चे, आज का बोझ आज ही छोड़ दो और कल की सुबह हल्के दिल से उठो, क्योंकि यीशु मसीह ने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। अब बस खुद को भी माफ कर दो। यीशु मसीह तुम्हारे साथ हैं, हमेशा, हर पल, हर माफी में, हर नई शुरुआत में। जय यीशु मसीह।